अभी दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया जिसके कारण निर्देश ऐसा जारी किया जिसके कारण लाखों लाखों लोग दिल्ली के और पूरी दिल्ली भी और देश भी प्रभावित हो रहा है। इसी गंभीर विषय पर प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी है और आपके सामने प्रेस वार्ता में बहुत सारे मुद्दे बताए गए। आपके साथ आदेश जी के साथ दाईं तरफ जो है प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। मेरे बाईं तरफ कौशल जी हैं, कौशल मिश्रा जी हमारे पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ हमारे प्रदेश में प्रवक्ता पूर्वांचल के नेता भाई आदित्य झा हैं और उनके साथ यासिर जिलानी जी भी हैं। आपके यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में वैसे छठ समिति के दिल्ली की विभिन्न बड़ी जो छठ समितियां हैं उनके मुखिया, उनके अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय आदेश जी से कहूँगा कि वो प्रेस वार्ता को संबोधित। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत शुभकामनाएं और छठी मैया की चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, मीडिया कन्वीनर नवीन जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी और आदित्य झा जी जो प्रवक्ता हैं, यासिर जिलानी जी, सभी हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं बहनों, दिल्ली सरकार ने आज एक और जब उन्होंने कल ये ऐलान किया कि हम दिल्ली में छठ पूजा पर बैन लगाते हैं, एक और नाकामी उन्होंने दिखा दी है। जो उन्होंने काम नहीं करने की जो उनकी नियति है वो इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने छठ महापर्व जैसा पर्व जो वर्षों वर्ष सरकार उसकी व्यवस्था करती थी और उन व्यवस्थाओं के तहत छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से, आस्था से और उल्लास से मनाया जाता है। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1500 छठी मैया के घाट हैं जहां पर यह पर्व दिल्ली में जो हमारे पूर्वांचल के, बिहार के भाई बहन, उत्तर प्रदेश बिहार के भाई बहन यहाँ रहते हैं वो बड़े उल्लास और आस्था के साथ मनाते हैं। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब दिल्ली सरकार को छठ पर्व की तैयारियां करनी थी उस समय उन्होंने उन तैयारियों पे ध्यान नहीं दिया और आज वो कुछ कर नहीं पा रहे। ना तो जो समस्याएं हैं उन पर कोई काम किया हो, कोरोना जैसी समस्या हो या प्रदूषण जैसी समस्या हो, समझ में तब आता है जब कोई ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिससे समस्या का समाधान निकला हो। और इससे बहुत एक बड़ा वर्ग दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं जो छठी मैया में सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं। उनको बहुत आहत हुए हैं, उनका दिल आहत हुआ है, परेशान हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो घर में कहाँ मनाएंगे। मैं आज दिल्ली सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप उनके लिए व्यवस्थाओं का इंतजाम तो करना चाहिए था दिल्ली सरकार को। यमुना जी का पूरा किनारा गंगा है, यमुना जी में प्रदूषण है। अरे पॉल्यूशन की समस्या से हम ये जो प्रकृति उपासना का पर्व है, सूर्य आराधना का पर्व है, तो यमुना मैया को तो साफ कर देते दिल्ली में, ताकि अगर कोई सरकारी इंतजाम आपको करना चाहिए था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके त्योहार मना सकते हैं लोग, वो भी नहीं किया। मैं कहता हूँ 1500 जगह सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर ये छठी मैया का पर्व मनाया जाता है। उसमें से हम मानते दिल्ली सरकार इस समय, चलो हम मान भी लेगी कोरोना के समय हमें इनमें
SOP गाइडलाइंस का पालन करना है, तो कुछ 500, 400 कुछ जगह इन्हें इंतजाम करना चाहिए जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर खोलने की बात है, आपने कोई ऐसा मार्केट नहीं था जो खोला नहीं, चाहे वो DTC बसों में फुल कैपेसिटी उन्होंने अलाउ कर दी। हर वो काम जहां पर चाहे वो मार्केट हो या फिर कोई भी बाजार हो, कारखाने हो, सब चीज खुली हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार को सिर्फ और सिर्फ त्योहारों पर ही पाबंदी लगाना एक धार्मिक रूप से बहुत गलत है और इससे वास्तव में पूर्वांचल के लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। आज वो लोग कहाँ जाएंगे? ना तो उनके घर इतने बड़े हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वो कहाँ बना सकते हैं? अब सूर्य आराधना है तो उनके लिए खुला मैदान चाहिए, इसीलिए सरकार ने पहले इस व्यवस्था को किया था कि खुले मैदान में हो, कोई बड़ा ग्राउंड हो, यमुना जी का किनारा हो, वहाँ सरकार इंतजाम करती थी। तो इन्होंने ना तो यमुना जी की सफाई की, ना छठ घाटों की मरम्मत करवाई, ना छठ घाटों पे इंतजाम किया, और ऊपर से ये भी तय किया है कि जो लोग इन घाटों पर सार्वजनिक रूप से पूजा स्थल पे जाएंगे उन पर जुर्माना लगाया गया। ये बहुत निंदनीय है, इससे बड़ा कोई पाप का काम नहीं हो सकता है। छठी मैया का जो श्राप है वो केजरीवाल सरकार को जरूर लगेगा। उन्होंने जो लापरवाही बरती है, पहले उन्होंने रामलीला में भी ऐसी किया था कि रामलीला में पहले कहते रहे करेंगे परमिशन देंगे, और उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया। उसी तरह से दिवाली पे उन्होंने किया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली सरकार कैसे कदम उठाती है आप सब लोगों के सामने। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चाहे कोरोना की समस्या हो, इस समय कोरोना पीक पर है, या प्रदूषण की समस्या हो, उन सब मामलों में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया दिल्ली वालों के लिए, जो कोई ऐसा कदम उठाते जिससे दिल्ली वासियों को राहत मिलती। और ये जितने भी छठी मैया का पर्व मनाने वाले लोग हैं, वो तो प्रकृति के उपासक हैं, यमुना मैया के उपासक हैं, सूर्य के उपासक हैं। वो तो प्रकृति की संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूं कि वो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छठ महापर्व मनाने की अनुमति प्रदान करें, और पूर्वांचल और छठी मैया का आशीर्वाद जो दिल्ली में कोरोना जैसी महामारी जो फैल रही है उसको समाप्त करने में भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलेगा दिल्ली के लोगों के लिए। मैं यही बात आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। दिनेश जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, ध्यानचंद के बड़े नेता हैं, उनसे भी कहूँगा वो इस संदर्भ में अध्यक्ष जी ने लगभग सभी विषयों को बहुत ही विस्तार से रखा है। मैं 2-3 बिंदुओं पर जिक्र करूंगा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो दिल्ली में छठ घाट जो रजिस्टर्ड थे वो 72 थे। पिछले वर्ष जब दिल्ली में चुनाव थे तो केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को भावनाओं के साथ खेल करके और इसको 1108 घाट रजिस्टर कर, और सभी घाटों पर उनके विधायकों के माध्यम से व्यवस्था की गई। उसमें से 80% ऐसे घाट थे कि जो हमारे समिति वाले बैठे हुए हैं, मैं अवगत हूं, और उन्होंने ही मुझे जानकारी दिया कि 80% लोगों ने ब्लैंक लेटर हेड पर अपने समिति का सिग्नेचर कर करके और अपने आम आदमी पार्टी के विधायक को दे दिया, और विधायक जी ने अपने आप उनको फंड रिलीज किया।
तो इस फंड रिलीज करने में भी बहुत हेराफेरी की गई छठ के नाम पर, और जो समुचित पैसे छठ समिति वालों को मिलने चाहिए थे वे पैसे नहीं मिले। तो इसका भी हिसाब केजरीवाल सरकार को देना चाहिए। दूसरा एक पहलू है इसमें कि अभी सरकार ने फरमान जारी किया, तुगलकी फरमान जारी किया कि दिल्ली में छठ नहीं होने देंगे क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक आप धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए ये जो तुगलकी फरमान जारी किया, तो आपको साप्ताहिक बाजार लगाने की आवश्यकता क्यों थी? उससे कोरोना नहीं फैलता है। आपको डीटीसी बसों में फुल स्ट्रेंथ लोगों को परमिशन देने की जरूरत क्या थी? और सारे लोग यदि पूजा नहीं करेंगे, तो मेरे पास जो जानकारी है कि दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी लक्ष्मी नारायण मंदिर में 7:40 पर पूजा करने जा रहे हैं, 39 मिनट पर। तो आप पूजा करें तो कोई बात नहीं, और पूर्वांचल के लोग यदि पूजा करते हैं तो आप कोरोना का बहाना बना रहे हैं। यदि कोरोना ठीक करने की बात है तो कितना ठीक किया, कितना नहीं ठीक किया, पूरी दिल्ली की जनता इस चीज को जानती। मेरा निवेदन है कि सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि दिल्ली में छठ पूजा कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर आबादी के 40% लोग पूर्वांचल से हैं जिनके घरों में छठ होता है। यदि सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सरकार को चाहिए कि नदी के किनारे या तालाब में या अपने डीडीए के पार्क हो या एमसीडी के पार्क हो, तो सरकार को ये चाहिए कि उसमें 6 गज की दूरी रख करके और गड्ढा खोद करके जल की व्यवस्था बना करके एक एक कर करके लोगों से जो है सूर्य को अर्घ दिलवाना चाहिए। उसमें कहीं से कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगा और पूजा भी हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को भी इसमें मानना चाहिए। और अभी अध्यक्ष जी ने आप सभी से निवेदन किया, यदि सरकार गूंगी है, बहरी है, नहीं सुनती है, तो अध्यक्ष जी एलजी साहब से भी समय लेकर के उनसे मिलेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी भी पूर्वांचल के भाई बहन का मनोबल नहीं टूटे, उनके आस्था पर कोई कुठाराघात नहीं हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश हर एक पूर्वांचली भाई जिनके यहाँ छठ पूजा होता है उनके साथ 24/7 खड़ी है। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी।